जय श्री राम भक्तों। जब नाम आपके अंदर चलने लगता है ना अपने आप, तो आपके शरीर पर, आपके मन पर ये प्रभाव पड़ेगा। भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। कई कमेंट आते हैं कि हमारा नाम अपने आप चलता है, यानी कि जो भी आप नाम जपते हो, जैसे राम नाम जपते हो, तो वो अपने आप ही हर पल होता रहता है, आपको करना नहीं पड़ता। तो जो साधक इस अवस्था में आप पहुंचा है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि शुरुआत में नाम जप करना पड़ता है, एक बार उसे पकड़ना पड़ता है, लेकिन बाद में वह नाम आपको पकड़ लेता है और कभी नहीं छोड़ता, फिर वो अपने आप ही चलने लग जाता है। अब आपको इसका असर क्या देखने को मिलेगा? जितनी स्पीड से आपका नाम चलेगा अंदर अपने आप, तो उतनी ही स्पीड से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, आपके तन मन दोनों पे पड़ेगा और धन पर भी पड़ेगा, यानी आपके घर में धन का प्रभाव शुरू होने लग जाएगा। आपका जो तन और मन है वो प्रफुल्लित रहने लग जाएगा। उतनी ही तेजी से आपके दुख दूर होने लगेंगे, जितनी तेजी से नाम चलेगा। उतनी ही तेजी से आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, उतनी ही तेजी से आप ईश्वर के करीब पहुंचने लगोगे। जिस तरह से ट्रेन स्पीड से चलती है ना, बहुत स्पीड से, तो उसके आगे कुछ भी आ जाए वो सबको फेंक देती है। ऐसे ही नाम में इतनी सामर्थ्य है, नाम में इतनी शक्ति है कि उसके आगे जो भी बीमारी आएगी, जो भी दुख आएगा, जो भी तकलीफ आएगी, वो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। जितनी तेजी से चलेगा उतनी ही तेजी से बीमारियां, तकलीफें, दुख दूर होंगे, इसमें 1% भी संशय नहीं है। और बहुत से साधकों के कमेंट आते हैं कि उनकी जीभ राम नाम रटती रहती है अपने आप, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। एक बार एक साधक का कमेंट आया, कोरोना की बात है, कोरोना के समय में उनके घर में 2 डेथ एक साथ हो रखी और उनकी जीभ राम नाम रट रही। वो जीभ को पकड़े, लेकिन जीभ अपने आप ही राम राम की, मतलब जीभ उठ रही, राम राम के अंदर से आवाज़ आ रही। तो ऐसे बहुत से साधक होते हैं, और ऐसे पहले भी बहुत उदाहरण देने लग गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो किसी भी अवस्था में आप हो और राम नाम चलता रहेगा, इसमें अवस्था का कोई पाबंद नहीं है, हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, भ्रम है कि हम अशुद्ध अवस्था में या मासिक धर्म में महिलाएं राम नाम नहीं जप सकती, भगवान नाम नहीं जप सकती। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का नाम अपवित्र को पवित्र करता है, तो फिर हम अपवित्र तो हर समय ही रहते हैं। तो आप किसी भी अवस्था में जपोगे तो आपको नाम पवित्र ही करेगा। तो आपके शरीर में अनेक और भी प्रभाव होंगे। मन जो है आपका, वो हमेशा दूसरों की भलाई करने लगेगा, किसी के बारे में मन बुरा नहीं सोचेगा। इस तन से भी आप हर किसी की सेवा करना चाहोगे, दूसरों की भलाई करने चाहोगे, क्योंकि कर्म का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप कर्म अच्छा करते हो तो ईश्वर आपसे अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो आपके कर्म सुधर जाएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा जैसे कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब ऐसे नाम जब चलने लग जाता है तो आपके पाप सारे कटने लग जाते हैं, कट ही जाते हैं एक तरह से, समझ लीजिए। तो आप ऐसा अगर आपके साथ होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सौभाग्यशाली हो आप। और अगर नहीं होता तो निरंतरता से नाम जपिए। कुछ ही दिनों के बाद जब राम नाम आपके रोम रोम में समा जाएगा, रोम रोम में लय हो जाएगा, तो आपके साथ भी ऐसी ही घटना अवश्य ही होगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।